हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आरसीएस स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम देखते हैं हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें वर्णमाला, समास, संधि, अनेकार्थी शब्द, शुद्धि, अशुद्धि, देशज, विदेशज शब्द आदि की चर्चा है। लेकिन आज हम सिर्फ वर्णमाला पर ही अध्ययन करेंगे। वर्णमाला क्या है? सबसे पहले बात करें कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भाषा की उत्पत्ति का मूल शब्द देखा जाए तो ध्वनि है, और जब उसी ध्वनि को कोई रूप दे दिया जाए तो वर्ण कहलाता है, और कई वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है, और कई शब्दों से मिलकर एक उपवाक्य बनता है, और एक उपवाक्य मिलकर एक शब्द का वाक्य का निर्माण करता है, अर्थात सेंटेंस का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से देखेंगे वर्णमाला क्या है। वर्णमाला वह है जिसमें वर्णों के समूह को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है, वर्णमाला कहलाती है। और वर्णमाला के अंतर्गत हम अगर देख लें तो स्वर की बात करते हैं। वर्णमाला में टोटल अक्षर 52 होते हैं, 11 स्वर और 41 व्यंजन। तो सबसे पहले हम आज सिर्फ वर्णमाला के अंतर्गत स्वर ही पढ़ेंगे, व्यंजन नहीं पढ़ेंगे। व्यंजन देखेंगे कल। आइए देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ री, ए ऐ ओ। अंग आहा नहीं है, ये अंग आहा हमारे अयोग वहा के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ यहाँ यही स्वर है, 11 है, आ से लेकर ओ तक। आ से लेकर ओ तक, यहाँ तक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट चलेंगे आगे स्लाइड पर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हम यहाँ देखते हैं पहले ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। ह्रस्व हमारे 4 प्रकार के हैं, आ ई री, आ री ई। 1 मिनट। ह्रस्व स्वर आ री ए, पश्च स्वर आ उ, अग्र स्वर ई ए। संवृत स्वरों की बात की जाए तो उ ओ संवृत स्वर होंगे। एक बार फिर देखते हैं पश्च स्वर कौन से होते हैं। तो पश्च स्वर हमारे आ है, उ है। ह्रस्व स्वर आ री ई, अग्र स्वर ई ए। अग्र स्वरों की संख्या देखी जाए यहाँ तो कुल मिला के अग्र स्वर हो गए हमारे। अग्र स्वरों की संख्या 4, अग्र स्वरों की संख्या 4 हो गई। ठीक है। ह्रस्व स्वरों की संख्या देखी जाए 1 2 3 4, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 हो गई। पश्च स्वर कितने हैं? पश्च स्वरों की संख्या 2 है। संवृत स्वर कौन से हैं? तो संवृत स्वर उ ओ। तो ये संवृत स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है। और अयोग वहा हमारे यहाँ पर अंग और आहा, अंग और आहा ये जो दिया हुआ है, अंग और आहा, इसमें एक अनुस्वार होता है, एक अनुनासिक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्च स्वर किसे कहते हैं, कैसे कौन से पश्च स्वर होते हैं देखेंगे। पहले हमने ऊपर देख लिए हैं। तो जिह्वा के पश्च भाग से उच्चारित होने वाले शब्द पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ उ ओ, ये पश्च स्वर हो गए। अग्र स्वर जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारित होने वाले शब्दों को हम अग्र स्वर के फॉर्मेट में रखते हैं। जैसे ई ए ऐ,
ये फ्रंट वॉवेल कहलाते हैं। समव्रत स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार हो जाता है, जैसे ओ आ, ये क्राइड वोवेल होते हैं। अब अव्रत स्वर। अव्रत स्वर नॉन क्राइटल स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार ना होकर फैले रहते हैं, जैसे आ ई ए, ये अव्रत। समव्रत और विव्रत जो होते हैं अव्रत यही कहलाते हैं। आ ई ए, ये इनकी स्वरों की अव्रत स्वरों की संख्या 6 होती है। आगे देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहते हैं या शॉर्ट वोवेल कहलाते हैं। आ ई उ, जिनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? लॉन्ग स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है। आ ई उ ए ऐ ओ, उनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है। री, यह लेखन की दृष्टि से स्वर है क्योंकि अन्य स्वरों की भांति इसका भी मात्रा चिन्ह री का है, परंतु उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है क्योंकि इसका उच्चारण री के समान होता है। अनुस्वार कौन से होते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार अंग या को ही कहते हैं, जैसे चंद्रबिंदु। यह अनुनासिक व्यंजन का रूप है जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। इसका प्रयोग वर्तनी के पंचमा अक्षर के स्थान पर प्रयोग होता है। यदि शब्द में उसी वर्ग या नासिक व्यंजन ण या ण न म, जैसे कंचन, टंकण, दंत, पंप, भयंकर, व्यंग, संयम आदि, गंगा, कंठ, चंबल, पंच, नंदन, संपादक आदि शब्द में भिन्न नासिक व्यंजन हो तो यह मूल पंचमा अक्षर ही लिखा जाएगा, जैसे जन्म, निम्न, वाङ्मय, उन्मत्त, सम्मत, पुष्य आदि। हंस, चंदा आदि। यहाँ देख लेते हैं एक नज़र, 1 मिनट। पंचमा अक्षर से जिस अक्षर से पहले आता है बिंदु, किंतु उससे पंचमा अक्षर 2 पूर्व लगेगा, जैसे चाखल, चंबल, इनसे पूर्व पंचमा अक्षर बिंदु का चा पर लगेगा। यदि शब्द में मिश्र नासिक व्यंजन हो तो मूल पंचमा अक्षर ही लिखा जाएगा, जैसे ये एक बार हमने आपको बता दिया है, जैसे उन्मत्त, सम्मत, पुष्प आदि। अब देखते हैं अनुनासिक क्या होता है। यह अनुनासिक स्वर का रूप है जिसका कौन सा रूप है? ये वाला बिंदु अनुनासिक स्वर का रूप है जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है, जैसे हंसना, चांद। जब स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगी हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर हम प्रयुक्त बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे है, मैं, कहीं आदि। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग जैसे आहा, आहा को हम विसर्ग बोलते हैं। इसका उच्चारण हा के स्थान पर होता है, जैसे है अतः, प्रातः, प्रायः, दुख। अयोगभा देखेंगे, नोट। अनुस्वार बिंदु तथा विसर्ग बिंदु को क्रमशः अंग तथा आह के रूप में स्वरों के स्थान पर लिखा जाता है, परंतु इनकी स्थिति स्वर व व्यंजन के बीच होती है, अर्थात उच्चारण की शुरुआत स्वर के साथ तथा अंत व्यंजन से होता है। अंग, अहे, इन्हें हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कहा जाता है। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं।
RCS स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो।